नमस्कार, खबर अपने एमपी की देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और कोरोना मरीजों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए सीएम शिवराज सिंह ने अपने सभी मंत्रियों को अब अलग अलग जिम्मेदारी सौंप दी है। मंत्री गोपाल भार्गव को पूरे प्रदेश में कोविड केयर सेंटर्स और ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण को समय सीमा के अंदर पूरा करने का जिम्मा दिया गया है, तो वहीं मंत्री तुलसी सिलावट इंदौर में राधा स्वामी सत्संग व्यास में बन रहे 2000 बिस्तर के अस्पताल के संचालन के साथ साथ इसी तरह के दूसरे कोविड केयर सेंटर्स का निर्माण देखेंगे। मंत्री विजय शाह प्रदेश में होम आइसोलेशन में रहे मरीजों को मेडिकल किट ब्रोशर के वितरण का काम देखेंगे। साथ ही ये सुनिश्चित करेंगे कि डॉक्टर्स दिन में 2 बार मरीजों को कॉल करें। मंत्री अरविंद भदौरिया प्रदेश के बाहर से ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए समन्वय का काम करेंगे। मंत्री विश्वास सारंग भोपाल में अलग अलग संस्थाओं के सहयोग से कोविड केयर सेंटर का निर्माण और भोपाल के अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने का काम देखेंगे, तो वहीं मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया गांव में संक्रमण फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम और गांव में होम आइसोलेशन की व्यवस्था देखेंगे। मंत्री रामखेलावन पटेल इस काम में उनकी मदद करेंगे। मध्य प्रदेश में 1 मई से 18 से ज्यादा उम्र वालों का टीकाकरण फ्री में होगा। शिवराज सरकार ने आज हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया। बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के अगले फेज की डिटेल गाइडलाइन आएगी, लेकिन एमपी सरकार ने फैसला किया है कि वो 18 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन करेगी। और इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में एमपी में टीकाकरण को लेकर एक और फैसला लिया गया ताकि इसकी गति पर भी ध्यान दिया जा सके। सीएम ने जानकारी दी कि एमपी में खंडवा, शिवपुरी, उज्जैन और सिवनी जिलों में ऑक्सीजन ही, रतलाम, मंदसौर और मुरैना में भी ऑक्सीजन प्लांट भी 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगे। स्थितियों में एक प्रधानमंत्री जी ने और बहुत राहत भरी सौगात दी है कि 1 मई से सभी 18 साल से ऊपर की उम्र वालों को टीका लगेगा। भारत सरकार की डिटेल गाइडलाइन आएगी, लेकिन मध्य प्रदेश में 18 साल से ऊपर के उम्र वालों को भी निःशुल्क ही टीका लगाया जाएगा। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रदेशवासियों से अपील कर रहे हैं। साथ ही महामारी के वक्त हर तबके का ध्यान रखने की बात भी कह रहे हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि मजदूरों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। सीएम ने कहा कि मजदूरों को 3 महीने का राशन फ्री दिया जा रहा है, तो वहीं बाहर से मध्य प्रदेश लौटने वाले मजदूरों का भी ख्याल रखने की बात सीएम ने कही। सीएम ने कहा कि बाहर से आने वाले मजदूरों का खाने पीने से लेकर रोजगार तक का ख्याल रखा जाएगा। तो वहीं सीएम ने अपील की है कि 30 अप्रैल तक लोग गांव और मोहल्ला स्तर पर खुद ही कोरोना कर्फ्यू लगा लें, जिससे संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। मध्य प्रदेश से बाहर जाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन यदि मध्य प्रदेश में मजदूर भाई बहन आएंगे भी तो उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। उनके चाय, नाश्ता, भोजन से लेके जरूरत पड़ने पर काम देने तक का सारा इंतजाम करने का हम प्रयास करेंगे, ताकि संकट के समय कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। शहर में अपनी कॉलोनी या मोहल्ले में कोरोना कर्फ्यू लगा दें। 30 अप्रैल तक घर पर ही रहेंगे। ये युद्ध है जिसे बाहर निकलकर नहीं, घर पर रहकर ही जीता जा सकता है। घर पर रहें, कोरोना हराएं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने पर ऐसा ही होता है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल गांधी का बंगाल में कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं था, ऐसे में चुनावी रैली को रद्द कर वो सिर्फ वाहवाही बटोर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस के प्रचार बंद करने से और प्रचार करने से बंगाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस है ही नहीं, वहाँ सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कांग्रेस है, मालदा में और मुर्शिदाबाद। उसके अलावा कांग्रेस है ही नहीं। दोनों डिस्ट्रिक्ट में राहुल गांधी सभा करके आ गए, वहाँ लोग ही नहीं आए। उनका काम खत्म हो गया।
राहुल गांधी ने बोला मैं बंगाल में सभा नहीं करूँगा, तो भैया तुम्हारे कार्यक्रम थे क्या पहले? ये तो बताओ कि तुम्हारा ये शेड्यूल था और मैंने कैंसिल किया। कोई शेड्यूल ही नहीं था। 2 जिले में कांग्रेस ने, 2 जिलों में सभा कर दी, उसके बाद उनके पास कोई काम ही नहीं था। है जी, झूठ बोलने के बाद ऐसे ही होता है। प्रदेश में कोरोना महामारी पर सियासत हावी है। कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार को घेर रही है और इस बार पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई को निशाना बनाया गया है। दरअसल बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने वीडियो संदेश जारी करके जनता से अपील की थी कि वो सरकार पर ही निर्भर न रहे, बल्कि महामारी के वक्त खुद भी ध्यान रखें। बीजेपी विधायक ने कहा था कि कुछ लोग गंभीर न होने पर भी अस्पताल जा रहे हैं, ऐसे में उन्हें घर पर ही आइसोलेट होना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। बीजेपी नेता के इसी बयान पर कांग्रेस ने वार किया। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि अगर जनता सरकार पर निर्भर नहीं होगी तो क्या इलाज कराने पाकिस्तान जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी सरकार पर महामारी के वक्त असफल होने का आरोप लगाया। ग्वालियर जिले को कोविड प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जेएएच के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचे और वहां व्यवस्थाओं का जायजा उन्होंने लिया। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कोरोना मरीजों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। साथ ही अस्पताल में काम करने वाले सफाई कर्मियों को उन्होंने दंडवत प्रणाम भी किया। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने सीएम शिवराज सिंह को लेटर लिखा है। ऑक्सीजन सप्लाई के सरकार के दिशा निर्देशों पर फिर से विचार करने की मांग की है। दरअसल राज्य सरकार ने आदेश दिया है जिसके मुताबिक निजी ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं को ऑक्सीजन खपत की जानकारी कलेक्टर को देनी होगी और जिले में ऑक्सीजन की सप्लाई कलेक्टर के जरिए ही हो सकेगी और इसी फैसले पर फिर से विचार करने की मांग विवेक तन्खा ने सीएम से की है। विवेक तन्खा ने कहा कि सरकार का फैसला जनहित में नहीं है। सरकार के फैसले का सीधा मतलब है ऑक्सीजन के गंभीर संकट के बीच निजी व्यवसायियों की सप्लाई चेन को रोकना। राज्यसभा सांसद ने जिले में ऑक्सीजन के गंभीर संकट से सरकार को आगाह किया। दमोह में उपचुनाव की वोटिंग के बाद तेजी से बढ़े कोरोना संक्रमण ने हालात भयावह कर दिए हैं। बेकाबू हो रहे हालातों के बीच आम आदमी लूटमार पर आमादा है, तो इन हालातों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ काम बंद करने की धमकी दे रहे हैं। ये आलम दमोह के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का है, जहां कोविड के मरीज लबालब भरे हुए हैं और ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे लोगों के परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर लूट रहे हैं। बीते 2 दिनों से जिला अस्पताल में सिलेंडर की लूट ऐसे ही हो रही है। इस लूट से आईसीयू में भर्ती मरीजों की जान पर आफत बन सकती है। मंगलवार की देर रात यहां ऐसी ही लूटमार हुई, जिसके बाद स्टाफ और डॉक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया। हालात बिगड़ने लगे और नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स ने मानवीयता का परिचय देते हुए कुछ मिनटों बाद ही अपना काम शुरू भी कर दिया। मौके पर अस्पताल के सिविल सर्जन और सीएमएचओ को आना पड़ा। पहले भी ऐसी स्थिति बनी थी, जिसके बाद सिविल सर्जन ने ऑक्सीजन स्टोर रूम में सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया था। सिविल सर्जन डॉक्टर ममता तिमोथी ने यह बताया है कि हालात ऐसे रहे तो वो काम बंद कर देंगे। तो वहीं कलेक्टर ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। रिश्तेदार, मरीज के रिश्तेदार 2-2, 3-3 सिलेंडर लेके जा रहे हैं। खालियों का पता नहीं चल रहा है। कुछ लोग गाड़ियों में भर के लेके जा रहा है। हमारे यहाँ सिर्फ 2 कर्मचारी जो देखते हैं, उनके ऊपर ऐसे बार करते हैं, मेरे को मानने को तैयार हो जाते। तो मेरी आम जनता से यही अनुरोध है कि आप लोग शांति रखें और कोई सिलेंडर से छेड़ाछाड़ी नहीं करें। 93 मरीज जो ऑक्सीजन सप्लाई पे है, उनको घातक हो सकता है। मैं बार बार आप सब लोगों से अनुरोध करती हूँ कि सिलेंडरों को छेड़ाछाड़ी ना करें। ये कार्रवाई की जा रही है कि जैसे हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर का ट्रक आया तो कुछ लोगों ने कल रात को ऑक्सीजन के सिलेंडर उसमें से उठा लिए और अपने पेशेंट के पास ले जा करके रख दिए, जबकि जिला अस्पताल में लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति बनी हुई है। कहीं भी ऐसी स्थिति अभी तक निर्मित नहीं हुई है कि जहां पर ऑक्सीजन का संकट उत्पन्न हुआ हो। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम उनके खिलाफ अपराध भी पंजीबद्ध कर रहे हैं और इसमें डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लगाने के संबंध में भी हम परीक्षण कर रहे हैं ताकि ये स्थिति निर्मित ना हो। दमोह के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की लूट के मामले में अब सियासत हावी है। कांग्रेस ने इसे प्रदेश सरकार की असफलता बताया है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह सरकार की बड़ी असफलता है कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए लूट करने को मजबूर होना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता ने प्रशासनिक अधिकारियों पर भी लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि सरकार को योग्य अधिकारियों को ही महामारी के वक्त जिम्मेदारी
देनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाने के लिए कोरोना योद्धाओं का अपमान कर रही है, जबकि प्रदेश में पर्याप्त मेडिकल ऑक्सीजन है। पूरे मध्य प्रदेश में सरकार की असफलता और प्रशासन की पूरी तरह से लापरवाही की ओर इंगित करता है। ये बहुत ही दुखद दृश्य है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इस स्तर तक जो है व्यवस्था बनाने में सरकार असफल हुई है कि लोगों को लूट के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस सरकार से उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि ऐसे अधिकारी वहाँ पर बैठे हुए हैं जो किसी भी योजना को, सफल योजना को बनाने में फेल हुए हैं और उन्हें हटाया। साजिश के तहत मध्य प्रदेश में कांग्रेसी अराजकता और अव्यवस्था का माहौल बनाने के लिए कोरोना योद्धाओं का अपमान कर रहे हैं, उन्हें हतोत्साहित कर रहे हैं और साथ ही जनता में गलत और भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोई ऑक्सीजन का अभाव नहीं है, तो मेरे जनता से करबद्ध निवेदन है, इस समय संसाधनों के साथ कोई भी लूट, अराजकता अक्षम्य अपराध है, क्योंकि इससे संसाधन सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएंगे। कांग्रेसियों के द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम का शिकार ना हो। भोपाल के हमीदिया अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी नहीं हुए हैं। इंजेक्शन के आवंटन और आकलन में गड़बड़ी हुई थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने यह दावा किया कि क्राइम ब्रांच के मुताबिक 50% से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन के डोज स्टोर में ही मिले हैं। आपको बता दें कि आंकड़ों में मिलान नहीं होने पर हमीदिया अस्पताल के स्टोर इंचार्ज ने कोहेफिजा थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। संबंध में इनके जो सेंट्रल स्टोर प्रभारी और जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ भी की है और उसी का हमने सारा पूरा रिकॉर्ड मांगा है इनसे। तो अब संख्या में जितने भी संख्या में जो बचे हुए इंजेक्शन उसकी एक क्लियरिटी आएगी। उसके बाद ये व्यूहरचना क्यों रची, किसने रची, ये कराया गया है, किया गया है, इन सब सवालों के जवाब जब आगे इन्वेस्टिगेशन होगा और उसमें सारी चीज़ें और खुलेंगी तब क्लियर। रिकॉर्ड में इंजेक्शनों की संख्या नहीं मिल जाती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल। क्राइम ब्रांच ने दावा किया है कि भोपाल के हमीदिया अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी ही नहीं हुए, जिस पर अब सूबे की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर प्रहार किया। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में पूरी तरह से आपदा में अफसर खोजने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल से इंजेक्शन चोरी होने पर सरकार ने पहले अस्पताल के अधीक्षक को हटा दिया और अब दावा कर रहे हैं इंजेक्शन चोरी ही नहीं हुए। उन्होंने पूछा कि फिर जाली कैसे कटी। कुणाल चौधरी ने मंत्री और बीजेपी नेताओं को इंजेक्शन चोरी मामले में शामिल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार पर असुखदारों को बचाने का आरोप लगाया। तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि यह जांच कांग्रेस के कार्यालय ने नहीं की, पुलिस विभाग ने की है। पुलिस ही दोषियों को पकड़ने का काम कर रही है। रजनीश अग्रवाल ने कांग्रेस को अराजकता पैदा नहीं करने की सलाह दी। आपदा में अवसर की बात देश में प्रधानमंत्री ने कही थी। मध्य प्रदेश की सरकार ने सबसे ज्यादा उपयोग किया। में रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी हो जाती है, जिसके कारण कई लोगों की मौतें हो जाती है। पहले पुलिस कहती है ये चोरी थी, अधीक्षक को हटाने का काम कर दिया सरकार कहती है, और बाद में सरकार के लोग कहते हैं कि वहीं पे इंजेक्शन मिल गए, कोई चोरी नहीं हुई। मंत्री से लेके बड़े बड़े राजनेता भारतीय जनता पार्टी के लगे। स्पष्ट है, स्पष्ट करना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जांच कांग्रेस कार्यालय ने नहीं की, जांच इसी सरकार के पुलिस विभाग ने की है और पुलिस विभाग में ही दोषियों को पकड़ने का काम हो रहा है। इसलिए कृपया अनास्था पैदा ना करें, अराजकता पैदा ना करें। जो गलत कर रहे हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं और पकड़ने का काम सरकार की एजेंसीज ही कर रही हैं, और जो सही कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देने की भी जरूरत है। अच्छे काम को सराहना भी सीखे विपक्ष। कोरोना महामारी के वक्त एक तरफ जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत है, तो वहीं इंजेक्शन की कालाबाजारी और चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। अब इंदौर में शेल्बी अस्पताल प्रबंधन ने फार्मेसी कर्मचारी पर 139 रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक फार्मेसी कर्मचारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 139 रेमडेसिविर इंजेक्शन चुरा लिए, जिनकी कीमत 1,76,582 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसमें आरोपी फार्मेसी कर्मचारी भूपेंद्र के साथ 4 लोगों के शामिल होने की आशंका है। पुलिस रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और ड्यूटी चार्ट के आधार पर जांच कर रही है।
हॉस्पिटल के कर्मचारी के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या है पूरा मामला? एक नौकर द्वारा चोरी की गई शेल्बी की जो फार्मेसी है उसमें तो कुछ दवाइयां और रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हैं, उसके लिए एक प्रकरण दर्ज किया गया। कल अपराध क्रमांक की धारा 381 का दर्ज किया गया। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही। यहां इंजेक्शन बेचने जा रहे 2 आरोपियों को भंवरकुआ पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से एक रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किया गया है जिसे वो 40,000 रुपए में बेचने के लिए जा रहे थे। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर शाजापुर जिला अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। डॉक्टर देर रात मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने पहुंचे तो वहां मौजूद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि गंभीर मरीजों के नाम इंजेक्शन की लिस्ट से गायब कर दूसरे लोगों को इंजेक्शन लगाया जा रहा है। तो वहीं ड्यूटी डॉक्टर का कहना है कि वो 5 से 7 स्टाफ के साथ मरीजों को इंजेक्शन लगाने गए थे, लेकिन कुछ मरीजों के परिजनों के हंगामे के बाद वो वहां से भागे। इंजेक्शन का क्या हुआ, इस पर अस्पताल प्रबंधन कोई जानकारी नहीं दे पा रहा है। डॉक्टर रात 1:30 बजे की ही इंजेक्शन लगाने क्यों पहुंचे थे, ये बड़ा सवाल है। इस बात को लेकर अब अस्पताल प्रबंधन पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो वहीं मामले में जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमें खबर मिली कि वार्ड में अपने बेड पे मिलेंगे। मैं भी अपने बेड पे इंतजार कर रहा था, मेरा भी लिस्ट में नाम था। मैं वहाँ पे इंतजार करता ही रह गया। यहाँ पे हंगामा हो रहा था कि मेरा नहीं आया, मेरा नहीं आया, मेरा नहीं आया। हमने वीडियो करी, उधर गए चैनल के उधर कुछ बैठे थे वहाँ पे, वो इंजेक्शन लेके के हंगामा हो रहा है, बाद में बांट देंगे। बाद में बांटने के उपरांत पहले ही ज़्यादा हंगामा हुआ, जिसे देख के डॉक्टर और नर्स पीछे के दरवाजे से इंजेक्शन छोड़ के भाग गए। बात करेंगे रीवा की, जहां एक जवान अपनी पत्नी के इलाज के लिए परेशान हो रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जवान ये कहता नजर आ रहा है कि मैं देश की सेवा करता हूं, लेकिन मेरी ही पत्नी को इलाज नहीं मिल रहा। कई घंटे परेशान होने के बाद आखिरकार उनकी पत्नी को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि जी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कहाँ पदस्थ हैं आप? कहाँ पदस्थ हैं आप? कहाँ आप ले गए थे अभी? हॉस्पिटल में आपने दिखाया, डॉक्टर से बात की आपने? मैं ले गया था दिल्ली हॉस्पिटल में भी, तो मना कर दिया, बोले मेरे पास ऑक्सीजन का सुविधा नहीं, अपनी फैमिली को ले। यहाँ आपने बात की, डॉक्टर से बात की आपने? यहाँ पे अभी लेके आया, कोई सुनता नहीं है। यहाँ पे आया सर, अभी मेरे को कोई बोलता उस गेट पे जाओ, उस गेट पे, मेरे को कोई बता ही नहीं रहा सर। सुबह से लेके बिछिया हॉस्पिटल में था, बिछिया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेके गया, तो जांच करवाया, निकलने के बाद कोई पूछ ही नहीं रहा। ग्वालियर में कोरोना को लेकर हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। हालात ये हैं कि ग्वालियर के जिला अस्पताल में अब सामान्य रोगियों को भर्ती किए जाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। जिला अस्पताल के जितने भी बेड हैं सभी को कोविड संक्रमित मरीजों के लिए आरक्षित कर दिया गया। जिला अस्पताल में भी अब केवल ओपीडी संचालित की जा रही है। यहाँ जो मरीज आ रहे हैं केवल उन्हें दवाइयां देकर घर पर रहकर इलाज करने की सलाह दी जा रही है। इसके पहले जय रोगी अस्पताल की ओपीडी को बंद कर दिया गया। जो लोग सामान्य बीमारियों से शिकार हो रहे हैं उन्हें अब सरकारी अस्पतालों में भी जगह नहीं मिल रही है। यहाँ पे 78 हमारे पास ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, सारे के सारे पेशेंट जो है ऑक्सीजन पे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई पे हैं। 20 कंसंट्रेटर भी हैं। इस समय हमारे पास फुल है। जैसे ही पेशेंट डिस्चार्ज होता है हम उसको क्या नाम से दूसरे पेशेंट को एंट्री कर नहीं। सामान्य मरीजों को कहाँ रखा जाए ये अपने कलेक्टर डिसाइड कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में तो हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि सामान्य मरीजों को हम यहाँ भर्ती नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा यहाँ कोविड हॉस्पिटल हो गया है। कोरोना काल में भले ही सरकार बेहतर इलाज और देखरेख के दावे कर रही हो, लेकिन परिजन के आरोप उनके दावों की पोल खोल रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया इंदौर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से। यहां एक महिला को 9 अप्रैल से कोरोना संक्रमण की चलती भर्ती कराया गया था। महिला की हालत गंभीर थी और वो लगातार ऑक्सीजन पर थी। परिजन लगातार महिला की हालत के बारे में पूछ रहे थे और प्रबंधन भी सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा करता था। परिजनों ने बताया कि एक दिन उनको महिला के वार्ड में भर्ती एक व्यक्ति का नंबर मिला, तो सोचा महिला से उनके नंबर पर बात कर ली जाए। जब उन्होंने
उस व्यक्ति को फोन लगाया तो उसने बताया कि इस नाम की कोई महिला इस वार्ड में भर्ती ही नहीं है। उसका शव आज सुबह ही यहां से ले जाया जा चुका है। उसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजन वार्ड के अंदर पहुंच पाते इसके पहले ही महिला का शव गैलरी में पड़ा मिला। परिजनों का आरोप है कि पिछले 3 दिन से जो फल और खाना वो अपने मरीज को भेज रहे थे वो भी डेड बॉडी के पास ही रखा हुआ था। उनका कहना है कि परिजन तो चला गया, लेकिन सरकार से निवेदन है कि स्टाफ को समझाइए कि अब जब कोई परिजन मरीज के बारे में जानकारी लेता है तो उसे सही जानकारी दी जाए। पेशेंट थे जो, उनका नंबर मेरे पास में आया, उनके नंबर पे मैंने बात करी पेशेंट के, तो उनका कहना था कि वो तो सुबह ही उनकी जो डेड बॉडी है नीचे जा चुकी है। अच्छा, कि रेखा खांडे की तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है, वो स्टेबल है, अभी खा पी रहे हैं। जबकि फिर मैंने वहाँ पे हंगामा किया तो मुझे पता पड़ा कि रास्ते में उनकी डेड बॉडी रखी हुई थी। कोरोना संक्रमण लोगों के दिमाग पर ज्यादा असर कर रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि लोग इससे लेकर पैनिक हो रहे हैं। हालात ये हैं कि अस्पतालों के साथ साथ अब मनोचिकित्सकों की क्लिनिक पर भी मरीजों की संख्या बढ़ गई है। मनोचिकित्सकों का कहना है कि देश में 1% लोगों के शरीर पर कोरोना असर कर रहा है, लेकिन दिमागी तौर पर 40% से अधिक लोग इससे प्रभावित हैं। लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि कहीं कोरोना ना हो जाए। कोरोना से हो रहे मानसिक तनाव से उभरने के लिए लोग अब मनोचिकित्सकों से परामर्श ले रहे हैं। मनोचिकित्सक रूमा भट्टाचार्य का कहना है कि कई लोगों को तो कोरोना का इतना डर मन में है कि वो दिन में 5 घंटे का समय सिर्फ नहाने में बिता रहे हैं। कुछ तो दिन में कई बार घर की दीवारों को गीले कपड़े या फिर फिनाइल से साफ कर रहे हैं। कई मरीज हर हफ्ते अपना RT-PCR टेस्ट करा रहे हैं। के कारण लोगों में अवसाद, डिप्रेशन और स्ट्रेस बढ़ रहा था और इस बार मतलब 2021 में जो केसेस सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं वो है डर, घबराहट, नींद नहीं आना। 1% से कम जनता शारीरिक रूप से प्रभावित है या अफेक्टेड है, लेकिन 40% जनता कोविड से मानसिक रूप से ग्रसित है। आप लगातार व्हाट्सएप पे अपडेट्स कोविड की न लें, अलर्ट रहना जरूरी, प्रिकॉशन रखें, हमेशा मास्क इस्तेमाल करें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो। रतलाम के प्रसिद्ध अनोखे राम जी के मंदिर पर पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना महामारी की वजह से रामनवमी के दिन भक्तों की भीड़ गायब रही। आपको बता दें कि रतलाम का अनोखा राम मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम की मूंछों वाली प्रतिमा बनी हुई है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से यहां 2 बार से रामनवमी के त्योहार धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा। गौरतलब है कि रतलाम में संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें धार्मिक स्थलों पर भीड़ जुटने की मनाही है। ये जब से मूर्ति लगी, जब से ये मूछ वाले राम जी के नाम से ही मंदिर है। क्या राजा महाराजा ने मूर्ति की स्थापना कराई थी, जब से इनका ऐसा एक स्वरूप है। ऐसा कभी रूप कहीं और तो देखो और कहीं देखने में नहीं आता। ये मंदिर में आते हैं, ये अभी लॉकडाउन की वजह से कोई नहीं आ रहा है। ये तो भजन भी होते हैं शाम के टाइम पे, अच्छा सब कार्यक्रम भी अच्छे होते हैं यहाँ, सब बढ़िया सब लोग करते हैं, सहयोग देते हैं। ये पहली बार ही हमने भी इतने सालों में ये देखी है। और भी मंदिर है ऐसा कोई मंदिर नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।